नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे पैसे बढ़ाने के 10 बेहतरीन तरीकों के बारे में। देखिए दोस्तों, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, लेकिन सही जानकारी और थोड़ी सी मेहनत से आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे आसान तरीके बताएंगे जिनसे आप अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं। चाहे आप नौकरी पेशा हो, बिजनेसमैन हो या फिर स्टूडेंट, ये टिप्स आपके लिए बहुत काम आएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं पैसे कमाने के वो राज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करना। आप जिंदगी में क्या चाहते हैं? एक बड़ा सा घर, एक शानदार गाड़ी, या फिर अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना? जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि आप कहां जाना चाहते हैं, आप कैसे वहां पहुंचेंगे? इसलिए सबसे पहले तो एक पेन और पेपर उठाइए और अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लिख लीजिए। याद रखिए, आपके गोल्स क्लियर और स्पेसिफिक होने चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आप सिर्फ पैसा कमाना है लिखकर छोड़ दें। आपको यह भी लिखना होगा कि कितना पैसा कमाना है और कब तक कमाना है। एक बार जब आपके गोल्स सेट हो जाएं, तो उन्हें कहीं ऐसी जगह पर चिपका दीजिए जहां आपकी नजर बार बार उन पर पड़े। ये आपको मोटिवेटेड रहने में मदद करेगा। तो देर किस बात की, आज ही अपने गोल सेट कीजिए और अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, अब जब आपने अपने फाइनेंशियल गोल सेट कर लिए हैं, तो अगला स्टेप है अपने बजट पर कंट्रोल करना। आप हर महीने कितना कमाते हैं और कहां खर्च करते हैं, इसका हिसाब रखना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो एक डायरी में अपने खर्चे लिख सकते हैं या फिर कोई मोबाइल ऐप यूज कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे फ्री ऐप्स अवेलेबल हैं जो आपको आपका बजट ट्रैक करने में हेल्प कर सकते हैं। जब आप अपने खर्चों को ट्रैक करेंगे, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है। हो सकता है कि आप बेवजह की चीजों पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हो। एक बार जब आप अपने खर्चों को समझ जाएं, तो आप उनमें कटौती करना शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, हर छोटी बड़ी बचत मायने रखती है। तो आज से ही अपने खर्चों पर नजर रखना शुरू कीजिए और देखिए कैसे आपका पैसा आपके पास टिकने लगता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो जल्दी सोता है वो जल्दी उठता है। ठीक उसी तरह जो जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करता है वो जल्दी अमीर बनता है। देर से शुरू करने का मतलब है कि आपके पास पैसे को बढ़ाने के लिए कम समय होगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके बचत और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी आपकी एज कम है या फिर आपकी इनकम कम है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप मात्र 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो बहाने बनाना बंद कीजिए और आज ही इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। हर इन्वेस्टमेंट के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, गोल्ड या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर ऑप्शन का अपना रिस्क और रिवॉर्ड होता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं, तो आप कम रिस्क वाले ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ज्यादा रिस्क का मतलब ज्यादा रिवॉर्ड भी होता है। इसलिए अपनी रिसर्च अच्छे से कीजिए और सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। ठीक उसी तरह अपना सारा पैसा एक ही जगह पर इन्वेस्ट करना भी सही नहीं है। अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट क्लासेस में फैलाना बहुत जरूरी है। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन से आपका रिस्क कम होता है। मान लीजिए आपने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया और मार्केट क्रैश हो गया, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपने पैसे को स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और गोल्ड में बांट दिया होता, तो आपका नुकसान कम होता। इसलिए हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें और अपने रिस्क को कम करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करके टैक्स भी बचा सकते हैं? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत सरकार ने बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दिए हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके टैक्स बचा सकते हैं। इनमें से कुछ पॉपुलर ऑप्शंस हैं पीपीएफ, ईएलएसएस, एनपीएस और टैक्स सेविंग एफडी।
इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करके आप न सिर्फ टैक्स बचाते हैं बल्कि अपने फ्यूचर के लिए भी सेविंग करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप इन्वेस्ट करें तो इन टैक्स सेविंग ऑप्शंस के बारे में जरूर सोचें। दोस्तों, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिविडेंड्स, ब्याज या फिर कैपिटल गेन्स के रूप में रिटर्न मिलता है। बहुत से लोग इस रिटर्न को खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर आप सचमुच अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस रिटर्न को दोबारा इन्वेस्ट करना चाहिए। इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। जब आप अपने रिटर्न को दोबारा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। इसलिए अगली बार जब आपको डिविडेंड्स, ब्याज या फिर कैपिटल गेन्स मिले तो उसे खर्च करने की बजाय दोबारा इन्वेस्ट करें। दोस्तों, कहा जाता है कि ज्ञान ही शक्ति है। ठीक उसी तरह फाइनेंस की दुनिया में भी जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतने ही बेहतर फैसले आप ले पाएंगे। आजकल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने के बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आप किताबें पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं या फिर एक्सपर्ट्स के वीडियोस देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च अच्छे से करें। अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जानें और समझें कि वो कैसे काम करते हैं। याद रखिए, जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतने ही बेहतर फैसले आप ले पाएंगे और उतना ही ज्यादा पैसा आप कमा पाएंगे। दोस्तों, एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये मत सोचिए कि आपका काम खत्म हो गया। अपने इन्वेस्टमेंट्स की रेगुलरली रिव्यू करना बहुत जरूरी है। देखिए कि आपके इन्वेस्टमेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या वो आपके उम्मीदों के मुताबिक रिटर्न दे रहे हैं? अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत हो सकती है। अपने इन्वेस्टमेंट्स की रिव्यू कम से कम साल में एक बार जरूर करें। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है। आपको समय के साथ अपनी स्ट्रैटेजी को बदलने की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी मार्केट ऊपर जाता है तो कभी नीचे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट के उतार चढ़ाव को अपनी भावनाओं पर हावी मत होने दीजिए। जब मार्केट नीचे जाता है तो बहुत से लोग घबराकर अपने शेयर बेच देते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती होती है। याद रखिए, जब मार्केट नीचे जाता है तो शेयर सस्ते हो जाते हैं। यह आपके लिए शेयर खरीदने का एक अच्छा मौका होता है। इसलिए धैर्य रखिए और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस्ड रहिए। तो दोस्तों, ये थे पैसे बढ़ाने के 10 आसान तरीके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।